बोला हिंदूवादी बंदा, गंगा तेरा पाणी गंदा. आमच्या बाळानंतर काही इथे त्या ह्याच्यात घेऊन आले काय ते छोट्याशा कमंडलूमधनं पाणी घेऊन आले म्हटलं म्हटलं मी नाही पिणार. जहां करोड़ों ने किया स्नान, उस संगम का अपमान. कोरोना का जला, गंगा जल से भी डरा. त्याला आत्ताच करोना गेलाय, कोणाला त्याच्याशी काही देणं घेणं नाही. 2 वर्ष झाले तोंडाला फडकी बांधून फिरले. महाकुंभ का उड़ाया मजाक, कितना बड़ा पाप. ती त्या सोशल मीडियावरती बघतोय माणसं तिथे आलेल्या बाया बिया हसतायत. नदी हमारी माता, स्वच्छता से नहीं नाता. आणि तिकडे जाऊन जाऊन आंघोळ करतायत. श्रद्धेला पण काय अर्थ आहे की नाही. एक नदी या देशामधली स्वच्छ नाही. राज ठाकरे का बयान, गंगा पर छेड़ा संग्राम. राज ठाकरे जी को ये समझ लेना चाहिए कि सनातनियों का देश है, ये हिंदुओं का देश है. यहाँ पर कम से कम हमारी भावना का अगर आप सम्मान नहीं कर सकते, आप खुद जाके डुबकी नहीं लगा सकते, तो कम से कम जो लोग डुबकी लगा रहे हैं, जो सनातनी है, जो आस्था को मानते हैं, उनका आपको अपमान करने का भी कोई अधिकार नहीं है. गंगा स्नान अंधविश्वास या आस्था का उपहास. अपनी हिंदूवादी सोच और कट्टरपंथी बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले राज ठाकरे ने महाकुंभ और गंगा स्नान पर ऐसा बयान दे दिया कि विरोधी तो विरोधी, उनके समर्थक भी सकते में हैं. जिस संगम में करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, जिस महाकुंभ को महापुण्य की मिसाल माना जाता है, जिस गंगा जल को पवित्रता का पैमाना माना जाता है, राज ठाकरे ने उस गंगा जल को पीना तो दूर, उसे छूने से भी इनकार कर दिया. बाळानंदगाव काही इथे त्या ह्याच्यात घेऊन आले काय ते छोट्याशा कमंडलूमधनं पाणी घेऊन आले म्हटलं मी नाही पिणार. मी त्या सोशल मीडियावरती बघतोय माणसं तिथे आलेल्या बाया बिया हसतायत. आणि बाळानंदगावकर साहेब गंगेचं पाणी कोण पिईल ते पाणी. सुना आपने, ये वही राज ठाकरे हैं जो हिंदू संस्कृति और परंपरा का झंडा बरदार होने का दावा ठोकते रहते हैं. खुद को बाला साहेब की हिंदुत्व विचारधारा का असली वारिस ठहराते हैं. लेकिन जब महाकुंभ और गंगा जल की बात आई तो करोड़ों हिंदुओं की आस्था और श्रद्धा को दरकिनार करते हुए गंगा की स्वच्छता और महाकुंभ की महिमा पर मर्यादा की लकीर लांघ गए. श्रद्धेला पण काय अर्थ आहे की नाही. एक नदी या देशामधली स्वच्छ नाहीये. एक नदी. आणि आम्ही काय नदीला माता, परदेशामध्ये आम्ही अनेकदा जातो त्यावेळेला बघतो तिकडच्या नद्या स्वच्छ नद्या. ते काय तिकडे माता बिता म्हणत नाही, तरी नद्या स्वच्छ. आमच्याकडे सगळं पोल्युशनचं पाणी आतमध्ये, कोणी आंघोळ करतायत, कोणी कपडे धुतायत, काय वाटेल ते चालू आहे. अब सियासी पंडित सोच रहे हैं कि राज ठाकरे ने अपनी विचारधारा के विपरीत जाकर ऐसा चुभने वाला बयान क्यों दिया, वो भी उस दिन जब उनकी पार्टी एमएनएस का स्थापना दिवस मनाया जा रहा था. जाहिर है ये बयान बीजेपी को भी नागवार गुजरा और शिवसेना को भी. कोई इसे सनातन का अपमान बता रहा है तो कोई राज ठाकरे से माफी मांगने की मांग कर रहा है. राज ठाकरे अपनी भूमिकाओं को बदलने के लिए बदनाम हैं. अक्सर कब किस पार्टी में जाना है वो चुनाव के टाइम पे तय करते हैं. जिस तरीके से वो सनातन धर्म और सनातन धर्म में विश्वास रखने वालों की आस्थाओं का मजाक उड़ाया उन्होंने, उससे मेरे मन में सवाल उठ रहा है कि क्या आने वाले दिनों में वो हिंदुत्व विरोधी होने जा रहे हैं. वो क्या किसी और ग्रुप के साथ हाथ मिला करके चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं. बेशक करें, लेकिन गंगा मैया का अपमान न करें, सनातन धर्म का अपमान न करें, वरना ये सनातनी उनको कभी माफ नहीं करें. राज ठाकरे जी को ये समझ लेना चाहिए कि सनातनियों का देश है, ये हिंदुओं का देश है. यहाँ पर कम से कम हमारी भावना का अगर आप सम्मान नहीं कर सकते, आप खुद जाके डुबकी नहीं लगा सकते, तो कम से कम जो लोग डुबकी लगा रहे हैं, जो सनातनी है, जो आस्था को मानते हैं, उनका आपको अपमान करने का भी कोई अधिकार नहीं है. योग्य नहीं लगता है तो आप गंगा कलश अपने माथे पे लगा के उसका दर्शन कर लेते. आपको ऐसे प्रकार की मजाक करने की क्या जरूरत थी. राज ठाकरे, आप ऐसी बार बार जो अपनी भूमिकाएं बदलते रहते हैं, इसी वजह से महाराष्ट्र की जनता आपको नकारती है
और घर पे बिठाती है, ये बात ध्यान में रखिए। हालांकि महाकुंभ और गंगा जल की शुद्धता को लेकर विवादित बयानों का सिलसिला पुराना हो चुका है। 18 फरवरी को ममता बनर्जी ने कहा था कि महाकुंभ अब मृत्यु कुंभ बन गया है। 16 फरवरी को लालू यादव ने कहा था कुंभ का क्या मतलब, फालतू है कुंभ। 14 फरवरी को अफजाल अंसारी बोले कुंभ की भीड़ से लगता है नर्क में कोई नहीं बचेगा, स्वर्ग हाउसफुल हो जाएगा। जबकि 27 जनवरी को मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर होती है क्या। लेकिन ये बयान ऐसे नेताओं के थे जिन पर विरोधी हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाते रहे हैं, जबकि राज ठाकरे की पहचान हिंदूवादी खेमे से है। ऐसे में उनके बयान पर बवाल बढ़ना लाजमी है।